आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम सब लाए हैं एक नए टॉपिक के साथ। इस टॉपिक में हम आप सभी को इंग्लिश के एप्लीकेशन और लेटर को लिखने के बारे में बताने वाले हैं, और वो भी बहुत ही सरल भाषा में, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है और ये सबसे बड़ा फॉल्ट है आपका। अगर आपने इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया तो आपके लिए आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो आप अपने सभी सब्जेक्ट को बराबर वैल्यू दें, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी कड़ी में आज हम ले आए हैं एप्लीकेशन और लेटर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। या फिर अगर आप अपने दैनिक जीवन में भी देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल लोग इंग्लिश में लेटर लिखना ज़्यादा प्रोफेशनल समझा जाता है, ताकि आप खुद अपना लेवल जांच सको, ठीक है। तो ये जो अगर इंग्लिश देखें तो पासिंग मार्क्स 30 होता है। अगर आप इसमें फेल भी कर गए तो कोई बड़ी बात होती नहीं है, बट इसका जो आपके कितने 480 भी आ जाए फिर भी आपको इसमें पास नहीं हो पाए तो ये खोट जैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप इसमें भी पास करें, फर्स्ट करें और अच्छे मार्क्स लाएं, यही ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो इंग्लिश में जो होता है लेटर और एप्लीकेशन, वो लगभग आपका 15-20 नंबर का आ जाता है। तो आपको अगर आप ये बना लेंगे तो आपकी लगभग आधे से ज़्यादा पासिंग मार्क्स क्लियर हो जाएंगे, कवर्ड हो जाएंगे। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ये अच्छे से पढ़ें, समझें और खुद को लिखने की प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले आज हम बताने वाले हैं लेटर कैसे लिखा जाता है। लेटर लिखना मैनुअली आप किसी को भी लिख सकते हैं, अंकल, आंटी, मम्मा, पापा, सिस्टर, ब्रदर, इट्स ऑल, आप किसी को भी लिख सकते हो। तो आज चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल पर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप भी अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है अच्छे से कंटिन्यूसली कर पाएँ। अगर आपको किसी प्रकार का इंग्लिश में या आपके जो बुक के चैप्टर्स है उसमें प्रॉब्लम है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आप अपने हमारे डिस्क्रिप्शन पे ज़रूर चेक करें, आपको बहुत अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, लेटर आज हम पहले पढ़ेंगे। तो लेटर आप किसी को भी लिख सकते हैं। ये क्या होगा, ये अनप्रोफेशनल लेटर है। जो भी फॉर्मल लेटर्स नहीं होते हैं, ये फॉर्मल लेटर्स हुए। कौन? एप्लीकेशन जो है आपका क्या होगा, फॉर्मल लेटर होगा। ये क्या है, ये इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, जिसे हम लेटर कहते हैं। ये इनफॉर्मल होते हैं, प्रोफेशनल नहीं होते, क्योंकि जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं लेटर लिखने के। तो आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देगा, राइट अ लेटर टू योर अंकल इंक्वायरिंग अबाउट दिस प्लान्स, विजिट द विलेज ड्यूरिंग समर वैकेशन। मतलब कि यहाँ बताया गया, राइट अ लेटर टू योर अंकल, मतलब अपने अंकल को एक लेटर लिखिए जिसमें इंक्वायरी अबाउट हिज प्लान्स टू विजिट दी, मतलब उनके प्लान को हम विलेज में समर वैकेशन में जाने वाले हैं, ठीक है। तो आंसर करके आप ऐसे लिखिएगा। पहले तो आप ऐसे लिखिएगा जैसे आप कहाँ से लिख रहे हो। तो जैसे आप अंकल को लिख रहे हो तो आप समझिए आप स्कूल हॉस्टल यानी छात्रावास में हो, तो लिख देंगे सबसे पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। आपको यहाँ नहीं जाना है, सिंपली यहाँ से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। लिखना है स्कूल हॉस्टल या पटना, जमुई, कहीं कहीं से लिख दीजिए आप, जहाँ पर भी उपस्थित हो। अपना डेट लिख दीजिए यहाँ पर और फिर आगे बढ़ते। फिर जिस लाइन पे आप छोड़ेंगे उसके जस्ट अगले लाइन के फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन पर आपको जाके लिखना है क्या, डियर अंकल। क्या लिखना है, डियर अंकल। देखिए 2 लाइन आपको पीछे से ऐसे लिख देना है, फिर तीसरी लाइन के फर्स्ट पे आपको जाना है, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या हुआ, ये स्टेप हुआ लिखने का, क्या हुआ, स्किल्स हुआ। तो आपको इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसे फॉलो नहीं किया तो आपके नंबर्स कटेंगे ही कटेंगे, क्योंकि ये एक स्टेप होता है, प्रोफेशन होता है लिखने का। आप इसे फॉलो नहीं करेंगे तो लेटर लिखने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सीधा कॉमा दे देना है। क्या, कॉमा दे देना है। हमने आपको सीधा A to Z बताया है, आप अच्छे से देखिए तभी आप समझ पाएंगे। आपको सिंपल क्या देना है, या कॉमा दे देना है। फिर क्या करना है,
यहाँ जहाँ ना आपने अंकल लिखा है वहाँ से शुरू कर देना है। जस्ट लाइक लिखा है यहाँ पर आई एम फाइन हेयर, मैं यहाँ ठीक हूँ। आई हैव कम टू नो अबाउट योर प्लान्स टू विजिट दी विलेज ड्यूरिंग समर वैकेशन। जो आपका टॉपिक है क्या, मतलब समर वैकेशन में आप प्लान्स को विजिट करने के लिए, क्वेरी करने के लिए जाने वाले हैं विलेज। इस टॉपिक के बारे में आप लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। आवर समर वैकेशन हैज़ बिगन, मतलब हमारी जो समर वैकेशन है आने वाली है। नाउ यू आर ऑल्सो ना यू आर ऑल्सो फ्री, मतलब अब आप भी फ्री हो गए होंगे। आई वॉन्ट टू स्पेंड अ फ्यू डेज ऑफ योर वैकेशन विथ मी, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ कुछ दिन बिताएं वैकेशन पर। वी शैल इन्जॉय वेरी मच, हम बहुत इन्जॉय करेंगे, आनंद लेंगे। सो प्लीज़ कम विथ योर प्लान्स अबाउट समर वैकेशन। यहाँ तक हमने एक पैराग्राफ लिख दिया। जैसे ही एक पैराग्राफ हो जाए आप मतलब कुछ सप्लीमेंट्री चीज़ यहाँ पे लिख दीजिएगा ताकि आपका क्लियर हो जाए। फिर हमने यहाँ चालू किया पैराग्राफ, जैसे चेंज करेंगे यहाँ से लिखना है सो पे, आपको चालू यहाँ सो से नहीं करना है, डेट इज़ नॉट सो, मतलब वो आता आप इससे नीचे चालू करेंगे तो आपका गलत हो ही जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सो नहीं से प्लीज़ से चालू करना। आई एम एक्सॉस्टली waiting for the day when my examination will be over and I shall be free to enjoy your pleasant company, मतलब मैं वेट कर रहा हूँ उस दिन का जब मेरा एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएगा और मैं आपके साथ फ्रीली इंजॉय कर पाऊँगा। ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। कंपनी मतलब साथ में। हाउ टू डियर आंट काइंडली कन्वे माई रिगार्ड टू हेयर, मतलब मेरी चाची यानी आंट कैसी है, मतलब रिगार्ड मतलब उनका रिगार्ड कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। योर नेफे मतलब क्या होता है, भतीजा, आपका भतीजा राहुल। तो ये क्या हुआ, लिखने का तरीका हुआ। आपको इसका अगर लिखने का तरीका नहीं आया तो लेटर लिखने का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो देखिए कैसा मैंने बताया था, सिर्फ वैसा ही आपको लिखना है। कैसे लिखना है देखिए, फिर से मैं एक बार रिकैप कर देती हूँ। तो आपको मैंने क्या बताया था, सिंपली आपको पहले मैंने क्या बताया था, तो सिंपली आपको लिखना है, आप जहाँ से लिख रहे हो डेट, उसके तीसरे लाइन के फर्स्ट लाइन पैराग्राफ आपको चालू करना है डियर अंकल, डियर आंट, डियर ब्रदर, कुछ भी जिसको लिख रहे हो। फिर आप अपने जो भी टॉपिक है उसको क्लियर कीजिए। जहाँ से हुआ है उसके यहाँ से आप चालू करेंगे, ना कि यहाँ से चालू करेंगे गलती हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो हम लिख लेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ तो सो के नीचे से हम नहीं लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, इसलिए यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। जो भी आपका करना है या फिर अपने आंटी को, अपने जो भी भाई को, कज़न्स को, जो भी आपको लिखना है, रिगार्ड करना है, प्यार मतलब जो भी रिस्पेक्ट लेवल चीज़ है उसको आपको लिख देना है, जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है। जस्ट लाइक दिस आपने यहाँ पे ख़त्म कर दिया रिगार्ड के साथ। एंड ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे लिखना है जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे आपको लिखना है आपका मतलब संबंध क्या है उस व्यक्ति से जिसे आप लिख रहे हो। योर नेफे, जस्ट आप लिख रहे हो पापा को तो योर डॉटर, ऐसे ही करके आपको लिखना है। अपने भाई को लिखोगे तो योर सिस्टर, तो आपका जो नाम है वहाँ लिख के आपको कंप्लीट कर देना है। बस इतना ही आपको करना है एंड आपको आगे कुछ नहीं करना है। इतना कर लोगे आपके लिए बहुत हो गया। देखिए इतना छोटा सा थिंग है आपके लिए, इसमें आपको 10 मार्क्स मिल रहे हैं, यानी पासिंग का 1/3 तो भाग आपको मिल रहा है ना। तो आप इसको अगर अच्छे से कर लोगे तो आपके लिए क्या होगा, बेटर होगा आगे भी कंफ्यूजली करने के लिए, ठीक है। तो आपको इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है और अच्छे से पढ़ना है। चलिए अब हम बताने वाले हैं आपको क्या, जैसे कि वहाँ पे मैंने बताया था वहाँ क्या था लेटर, अब हम बताने वाले एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपके स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हो तो स्कूल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिया रहेगा। यू आर मुकेश, यहाँ पे आपको एक कैरेक्टर दे दिया जाएगा, यू आर राखी, यू आर सीता, जस्ट लाइक दिस। यू आर मुकेश, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, गेट ऑनलाइन क्लासेस फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। मतलब कि तुम मुकेश हो, अपने प्रिंसिपल के पास एक एप्लीकेशन लिखो जिसमें ऑनलाइन क्लासेस, आने वाले एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस की मांग की गई हो, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब हम आंसर देखिए लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। बहुत लोग यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं द प्रिंसिपल, बट आपको टू के नीचे से नहीं लिखना है, बिल्कुल भी नहीं लिखना है। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है द प्रिंसिपल। आपका जो भी स्कूल है और वो कहाँ पे है वो भी आपको लिखना है, तो वो भी लिख देना है। फिर आपको जस्ट लाइक दिस आपको ऐसा लिखना ही, यही फॉर्मेट है लिखने का।
जो इसमें लेटर एप्लीकेशन में कुछ है नहीं, बट आपको फॉर्मेट अच्छे से ध्यान हो, अच्छे से याद हो, अच्छे से समझ हो इसकी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो उसके बाद आपको लिख देना है सब्जेक्ट, सब मतलब सब्जेक्ट आप पूरा भी लिख सकते हो। जो प्रोवाइड ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस सुविधा के लिए, ठीक है। ये क्या है, एक मांग की गई है। आप थ्रू चाहे तो लिखो क्लास टीचर, या थ्रू चाहे तो नहीं लिखो, क्योंकि बहुत लोग क्या होगे, आप चाहोगे तो अपने क्लास टीचर से दिलवा सकते हो, पर क्या आप खुद नहीं दे सकते? दे सकते हो। तो थ्रू लिख सकते हो, या अभी नहीं भी लिखोगे ये कोई बड़ी बात नहीं है, लिखना चाहो तो लिख दो, ठीक है। फिर लिख देना है आपको यहाँ पे इसकी जस्ट लाइक आपको लिखना है, तो यहाँ के नीचे आपको थ्रू लिख देना है एंड नॉट अ बिग डील लिख दीजिए। फिर रिस्पेक्टेड सर जस्ट लाइक दिस, आपने जहाँ सब्जेक्ट थ्रू लिखा वहीं के नीचे से आपको लिखना है सब रिस्पेक्टेड सर, इसी प्रकार से आपको लिखना है। फिर यहाँ पे कॉमा देके रिस्पेक्टेड के बीच से कहीं चालू कर दीजिए। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट आई एम अशोक आनंद, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। मतलब अपना पहले विथ हम्बल रिस्पेक्ट, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, ये लिखने का तरीका है। आई बेग से मैं बताना चाहती हूँ मैं अशोक आनंद हूँ, जो कि आपके स्कूल की क्लास 10 का एक छात्र हूँ। आवर एग्जामिनेशन इज़ कमिंग नियर बट आवर साइंस एंड मैथ सिलेबस इज़ नॉट कम्प्लीटेड येट। मतलब हमारी एग्जामिनेशन आने वाली है, बट हमारी जो है साइंस और मैथ का सिलेबस वो कंप्लीट नहीं है। देयरफॉर इसलिए वी नीड ऑनलाइन क्लासेस फॉर कंप्लीटिंग आवर सिलेबस। हम ऑनलाइन क्लासेस ज़रूरी है हमारे लिए सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस टू कंप्लीट आवर सिलेबस इफ़ यू काइंडली प्रोवाइड अस टू विथ सम एक्स्ट्रा क्लासेस। मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस के साथ ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्पफुल है, तो आप इसे ज़रूर प्रोवाइड कराइए, हमने मांग कर दी है। और देखिए यहाँ पे मैंने जैसे पता ये एक पैराग्राफ कर दीजिए और उसके देयर फॉर, सो, जस्ट, हैंड्स, ये जो वर्ड्स होते हैं इसके आगे से आप चालू करेंगे ना, इसके सीधे आप चालू कर देंगे गलत हो जाएगा। थोड़ी सी पेशेंस रख के आप इधर से चालू कीजिएगा, यहाँ ख़त्म कर दीजिएगा। और थैंकिंग यू, मतलब आपको ना उसका मतलब अपने प्रिंसिपल का आभार ज़रूर व्यक्त करना है, क्योंकि वो रिस्पेक्टेबल पर्सन है, ठीक है। थैंकिंग यू, योर फेथफुली, योर ओबीडियंट, जो लिखना है आपको लिख दीजिए अशोक आनंद। यहाँ पे आप लिख दीजिए जो भी आपका नाम है, क्लास 10, रोल नंबर, जो भी आपका है, क्लास, सेक्शन, वो लिख दीजिए। और इसके जस्ट जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ लिख देना है अपना डेट, इस तरफ, ना कि इस तरफ, इस तरफ, ठीक है। ये लिखने का हो गया फॉर्मेट, आप बिल्कुल समझ गए होंगे, ये ही है आपके लिखने का फॉर्मेट। अगर आपने इस तरह से लिखा तो आपको फुल 20 मार्क्स तो मिलने ही हैं। तो आपको अगर अपने पासिंग मार्क्स क्लियर करने हैं इंग्लिश में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे, तभी आप क्या करेंगे, अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। यही था आज हमारा टॉपिक एप्लीकेशन और लेटर, जिसे मैंने बहुत ही अच्छे से आप सबको समझा दिया है। अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। और हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस हमने बनाए हैं, मोटिवेशनल चाहे किसी प्रकार का हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में।